ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा और थोड़ा स्पीड से, क्योंकि ये जो क्लास है हमारी रिवीजन क्लास होती है। चलिए, तो यहाँ बात करेंगे। लिखा है यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज से 62.50 रुपये अधिक है। तो अब ऐसे करें कि हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि हमेशा जो साधारण ब्याज होता है वो एस आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपका एस आई जो होता है RT% के बराबर होता है। ठीक है, एस आई जो होता है हमारा वो होता है RT%, मतलब रेट और टाइम का गुणा करना था। तो यहाँ पर बोला है 5.5%, 5.5%, और टाइम दिया है 18 माह, 18 माह। अब ये 18 माह है, अगर महीने में दिया होता है तो हम 12 से भाग करते हैं। ठीक है, पहला वाला ब्याज तो ये हो जाएगा। दूसरा परसेंट कितना दिया है, 6%, और दूसरा कितना है, 14 माह दिया है, 14 माह के लिए, और माह में दिया है तो हमें फिर 12 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट हटाएंगे और यहाँ 10 लगा देंगे। तो 6 तिया 18 और 6 दूना 12। फिर यहाँ डिवाइड करें 5 से, 5 दूना 10 और 5 से करेंगे 11। तो हमने देखा 11 और 3 का गुणा करेंगे, 11 तिया 33 बटा में 2 दूना 4। ठीक है, और जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, और 1 0, यानी कि 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी कि पहली वाला जो ब्याज बनेगा वो 8.25% बनेगा। ठीक है, पहला ब्याज। दूसरा ब्याज क्या है, 6 एकम 6, 6 से 6 दूना 12, 2 से 2 एकम 2, 2 7 14। दूसरा जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 7%। अब एक बात बताइए, हमने पहले वाले में साधारण ब्याज 8.25, दूसरे वाले में 7, तो आपको इन दोनों में जो ब्याज का अंतर आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों में बताइए। इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो आपका कितना निकलेगा। तो ऐसा लग रहा होगा कि ये 1.25 इसका डिफरेंस बनने वाला है। क्यों, ये आपका 8.5 है और ये आपका 7 है, तो आपका जो डिफरेंस होगा कितना होगा, 1.25 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.25 जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितने का दिया है, 62.50 का, 62.50 का वैल्यू। ठीक है, और हमसे राशि पूछी है तो राशि के लिए हमेशा याद रखना आपको 100 लिखना होता है। ठीक है, ये आपको शुरुआत में थोड़ा कठिन लग सकते हैं सवाल, लेकिन हर एक क्वेश्चन बहुत आसान बनेगा इसी तरीके से अगर आप लगा रहे होंगे। देखिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे अगर ये वाला, तो हमें नीचे 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, या आप ऐसे समझें 100 ना लगाएं तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से हटा भी सकते हैं। ठीक है, 25 पंचे 125 होता है और 25 चौके 100 होता है। 25 से एक बार 5 एकम 5 और 5 से करेंगे 125 और एक 0 बार। तो हमने देखा यहाँ पर क्या बना हमारा, 1250 × 4। तो ये इसका 4 गुना जो बनेगा कितना, 5000 बन जाएगा। तो जी हाँ, यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, पहला रेट और पहला समय से गुणा कर देना, पहला ब्याज मिलेगा। दूसरी रेट से दूसरा समय का गुणा कर देना, दूसरा ब्याज मिलेगा। उन दोनों का अंतर जो निकलेगा, हमारा अंतर 1.25 आ रहा था, तो इस तरीके से हमने वैल्यू रखी। ये 1.25 जो वैल्यू थी वो 62.50 की वैल्यू थी, और हमें राशि निकालना है, इसका मतलब है 100% का मान निकालना होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ अगला क्वेश्चन है, मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर, ठीक है, और उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर, और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक की दर पर उधार दी गई। टोटल 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8,160 रुपये है। तो उधार ली गई राशि क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ऐसे समझें। पहली बार क्या किया गया है, 3 वर्ष का और 6% के हिसाब से ब्याज क्या होगा, हमने क्या बोला था, साधारण ब्याज क्या होता है, RT%, यानी कि आपका रेट कितना है 6% और टाइम कितना है 3 वर्ष। दूसरी बात बोलेंगे अगर हम आपसे, तो दूसरी बार लिखा है आपका कि 9% लिखा है और 5 वर्ष लिखा है, यानी कि दूसरा ब्याज जो होगा 9 के हिसाब से 5 वर्ष का हो जाएगा। और तीसरा जो है वो शेष अवधि, देखो पहले कितना हमारा 3 वर्ष का, दूसरा 5 वर्ष का। अगर 3 और 5 मतलब 8 वर्ष अगर निकल जाए, अगर इनको 8 वर्ष को हटा दिया जाए और टोटल वर्ष हमें कितने 11 वर्ष का हमें ब्याज निकालना है, तो शेष हमारा 3 वर्ष और रहेगा, जिसके लिए बाद में क्या बोला गया है, बाद के लिए जो 13% रेट रखी गई है, तो इसका जो ब्याज निकलेगा
वो 13 के हिसाब से निकलेगा, और कितना 3 वर्ष का। क्यों, हमें टोटल 11 वर्ष का निकालना था, तो पहले हमने 3 वर्ष, फिर 5 वर्ष और फिर 3 वर्ष। ठीक है, तो पहला जो ब्याज बना हमारा ये 18 बना, दूसरा जो ब्याज बना 9 पंचे 45 बना, और तीसरा जो ब्याज बना हमारा 13 तिया 39। क्वेश्चन में बोला है कि इन तीनों का ब्याज अगर जोड़ा जाए तो हमें 8160 मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे और ये 8160 में हम भाग कर देंगे, क्योंकि टोटल का वैल्यू दिया है। तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना 8 5 13, 13 9 कितना होता है 22। ठीक है, 13 9 कितना होता है 22, फिर 1 और 4 5, 5 3 8, 8 और 2 कितना होगा 10। ठीक है, तो हमने क्या किया, 18 को, 45 को और 39 को, तीनों चीज़ों को जोड़ दिया तो हमारा 102 का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है उधार ली गई धनराशि कितनी है। तो आपको पता है उधार ली गई जो धनराशि होगी वो हमें क्या 100% के बराबर होगी। ठीक है, 100% मूलधन होता है। अब एक बात बताइए, हम इसे आप खुद थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं। ऐसे लग रहा है 102 का ये लगभग कितना 8 गुना, क्यों 1 से 8 बनेगा, 2 से 8, 2 का 8 गुना 16 बनेगा, तो ये लगभग 8 गुना लग रहा है। और एक जीरो का जीरो रहेगा, यानी कि ये 80 गुना था। 80 गुना 100 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 8000। 8000 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इन तरीकों से बहुत ही कम समय में एक सवाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन को देखें सबसे पहले। चलिए यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में लिखा है एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेश धनराशियों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमें यह देखना है 10% के हिसाब से पहले 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 80% ब्याज होता है तो 10 गुणा 6 लिखेंगे। ठीक है, फिर बोला गया है दूसरा 12% के हिसाब से 10 वर्ष का, तो 12% के हिसाब से 10% का यानी कि 12 गुणा 10 लिखेंगे। ठीक है, तीसरा बोला गया है 15% के हिसाब से 12 वर्ष का, तो 15% के हिसाब से आपको कितना 12 वर्ष का। ठीक है, अब इन दोनों का जो ब्याज है वो समान ब्याज प्राप्त होता है। तो आप हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना समान ब्याज की स्थिति में आपको इनको 1 के बटा में लिखना होता है। तो आप पहले एक काम करें, इनको गुणा कर लें, इसका 60 बनेगा और 12.120 बनेगा, और ये 12 15 180 बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक चीज़ कंडीशन में याद रखना, हमेशा कभी भी समान ब्याज होगा, समान ब्याज प्राप्त होगा तो इसे हम 1 के बटा में लिखेंगे हर एक को। ठीक है, तीनों को, और ये जो रहेगा इनका अनुपात का वैल्यू रहेगा। ठीक है, इनमें हमें क्या है, कभी भी बराबर में पूछा जाए तो हमें ये 1 के बटा में लिखना होता है, यानी कि विपरीत करना होता है बटा में, व्युत्क्रमानुपाती। अब इनका जो 60 हो गया, 120 हो गया और 180 हो गया, इनमें आपको तीनों से कटने वाली संख्या, या हम कहें एलसीएम अपने हिसाब से ले लीजिए। तो हमें ऐसे लग रहा है एलसीएम आपका 360 आएगा। तो हम क्या करेंगे, सभी में आपका 360 ऊपर रख देते हैं। ठीक है, सभी में आपका 360 ऊपर रख देते हैं, या इसका मतलब है 360 से ऊपर गुणा किया गया है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, बस अब हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। तो 6 से 6 छंग 36, यानी कि ये हमारा 6 बार, 12 तिया 36, ये आपका 3 बार, 0 0 कट ही जाएगा, 18 दूना 36, ये कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 6:3:2, ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आसानी से बना रहे होंगे, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं और कम से कम समय में हो जाते हैं। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 8% से बढ़ाकर 12.5% किया जाता है तो एक व्यक्ति की ब्याज में होने वाली वार्षिक आय में 369 की वृद्धि होती है, उसके द्वारा मूलधन ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में समय लिखा नहीं है, तो वार्षिक का मतलब है एक ही वर्ष समझ लें हम। ठीक है, पहले जो रेट दिया था आपका 8% था। ठीक है, दूसरी बार जो रेट किया गया है वो 12.5% यानी कि 12.5% किया गया है। अगर दोनों का समय एक जैसा है तो वो पहले ही कट जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि हमारा जो ब्याज मिलेगा वो इसी अनुपात में मिल जाएगा। क्वेश्चन में बोला है इन दोनों की जो आय में या ब्याज में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 369 की। तो एक बात बताएं, 8 से 12.5% हुआ है, 8% से 12.5%, तो यहाँ कितने की वृद्धि हुई है, तो 4.5 की वृद्धि हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 4.5 जो बड़ा है
वो 369 का वैल्यू बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा अच्छा से कैलकुलेट करें, 369 को ऊपर लिखेंगे, बटा में ये 4.5 लिखेंगे। तो हमने देखा ये 4.5 का वैल्यू हमने लिख लिया है। ठीक है, अब ये हमें क्या बोला जा रहा है, मूलधन राशि ज्ञात करना है। तो मूलधन हमेशा याद रखना 100% होता है, बस इसको कैलकुलेट करना है। पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो आपका ऊपर आ जाएगा। 9 से भाग करेंगे, 9 पंचे 45 हो जाएगा। 9 से भाग करेंगे, 9 चौके 36, 9 एकम 9। 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 और 0। तो हमने देखा ये बना हमारा 41 गुणे में 200। तो अगर इनका गुणा करेंगे, 41 दूना होता है 82 और 2 जीरो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, तो हमारे पास आंसर जो बनेगा वो 8200 बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है।